नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण करंट अफेयर 2022। तो दोस्तों वर्ष की मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यावरण करंट अफेयर है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में विश्व का पहला हाइड्रोजन संचालित विमान इंजन का परीक्षण कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये रीजनल एयरक्राफ्ट इंजन है दोस्तों, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगा दोस्तों, जो कि हाइड्रोजन संचालित विमान इंजन है दोस्तों। हाल ही में इसका परीक्षण कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका किया गया यूके में, यूके के बॉस्कॉम डाउन में दोस्तों इसका परीक्षण किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन संचालित विमान इंजन है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और किसने टेस्ट किया है दोस्तों? एक इजीजेट कंपनी है दोस्तों, एक रॉयल्स रॉयस है। आपने रॉयल्स रॉयस का नाम सुना होगा, जिसकी कार फेमस है दोस्तों। इन दोनों ने मिलकर ये बॉस्कॉम डाउन यूके में दोस्तों एक विश्व का पहला हाइड्रोजन संचालित विमान इंजन का परीक्षण किया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करते रहें दोस्तों अगर आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप हमें सुपर थैंक्स भी पे कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2022 में किस देश ने वर्ष 2028 तक परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित अपना पहला चंद्रमा बेस बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों फर्स्ट मून बेस न्यूक्लियर एनर्जी से जो बनाया जाएगा, ये हाल ही में किस देश ने बनाने की घोषणा की है? ये किया दोस्तों चाइना ने। किसने? दोस्तों यहाँ ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, यूके की जगह चाइना कीजिएगा, चीन ऑप्शन में नहीं है, तो चीन ही करेक्ट आंसर है। चीन ने एक चंद्रमा बेस बनाने की घोषणा की है, किसके द्वारा? परमाणु ऊर्जा के द्वारा दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और कब तक? 2028 तक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि चाइना 2028 तक परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित अपना पहला चंद्रमा बेस बनाएगी। ये हाल ही में इसने घोषणा की है, किसके माध्यम से? न्यूक्लियर एनर्जी या परमाणु ऊर्जा के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य में प्रसिद्ध बथुकम्मा उत्सव मनाया गया? दोस्तों एनटीपीसी मेंस में पूछा गया था, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जा रहा है कि बथुकम्मा उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये बथुकम्मा फेस्टिवल है, बेसिकली इसे हम कह देंगे फ्लावर ऑफ फेस्टिवल। इसे फूलों के उत्सव के रूप में भी जाना जाता है और लार्जली जो मनाया जाता है दोस्तों तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तेलंगाना सरकार ने इसे वर्ष 2014 में एक राज्य उत्सव का भी दर्जा दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस उत्सव का नाम है बथुकम्मा उत्सव, जो कि एक फूलों का उत्सव है, या इसे हम कहते हैं फ्लावर ऑफ फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2022 में समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली सिंधुजा वन तकनीक किसने विकसित की है? तो दोस्तों ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है, यानी कि समुद्री लहरों से ये बिजली उत्पन्न करने वाली एक तकनीक है, जिसका नाम रखा गया दोस्तों सिंधुजा वन। ये आपको ध्यान में रखना है। किसने ये डेवलप किया दोस्तों? ये किया आईआईटी मद्रास के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस तकनीक का नाम है दोस्तों, या कन्वर्टर का नाम है, कन्वर्टर जो कि चेंज करेगा समुद्री लहर से बिजली बनाने के लिए, इसका नाम है कन्वर्टर का सिंधुजा वन। ये आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में जो अगले 3 वर्षों में समुद्र की लहरों से करीब 1 मेगावाट बिजली पैदा करने का भी इन्होंने लक्ष्य रखा है। ये आपको ध्यान में रखना है। यह हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा ये बनाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दिसंबर 2022 में भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? यानी कि अगर मैं लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो अभी तक जो कुल साइट है वो 75 रामसर साइट है भारत में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु राज्य में। कितनी साइट है दोस्तों? यहाँ है 14 रामसर साइट। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रामसर स्थल सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2022 में भारत का पहला परिवर्तित जैव गाँव कौन सा बना? यानी कि इंडिया फर्स्ट बायो विलेज कौन सा बन गया है दोस्तों? ये बन गया दासपुरा गांव। क्या नाम है? दासपुरा गांव इसका नाम है दोस्तों। दासपुरा विलेज, जो कि त्रिपुरा का एक विलेज है, और ये भारत का पहला परिवर्तित यानी कि इंडिया फर्स्ट बायो विलेज बन गया। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अक्टूबर 2022 में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया किसे? तो इंडिया फर्स्ट 24x7 सोलर पावर विलेज, जो कि दोस्तों सौर ऊर्जा से यानी कि 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया दोस्तों भारत का पहला। कौन सा? इसका नाम है दोस्तों मोढेरा विलेज, यानी कि मोढेरा गांव का नाम है दोस्तों, जो कि गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव ये घोषित हो गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया था? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर 2022 में अदानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र
हाल ही में कहाँ चालू किया गया है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया में से सबसे बड़े में से एक है दोस्तों, इसका नाम है पवन सौर ऊर्जा संयंत्र, जो कि हाल ही में चालू किया गया जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और कितनी कैपेसिटी का प्लांट है दोस्तों ये है 600 मेगावाट कैपेसिटी का प्लांट, जो कि हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में ये सेटअप किया गया है। किसके द्वारा? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2022 में भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिलेंडर लॉरिस है और इसके लिए एक अभ्यारण्य बनाया जा रहा है दोस्तों, और वो भी भारत का पहला अभ्यारण्य बनाया जा रहा है जिसका नाम है सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी। कहाँ बनाई जा रही है? तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान में रखना है। तमिलनाडु के 2 जिले हैं दोस्तों, करूर एंड डिंडीगुल। बेसिकली डिंडीगुल जो तमिलनाडु का जिला है वो लॉक्स के लिए फेमस है दोस्तों, तालों के लिए फेमस है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन दोनों जिलों को यानी कि करूर एंड डिंडीगल, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु के, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के दोस्तों ये सिलेंडर लॉरिस यहाँ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है तमिलनाडु। ये आपको ध्यान में रखना, और ये भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है हरियाणा राज्य में। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क होगी दोस्तों अरावली हिल में। अरावली हिल आप जानते ही हैं दोस्तों, गुजरात से स्टार्ट होते होते राजस्थान को छूते हुए दिल्ली से होते हुए दोस्तों हरियाणा तक इसकी सीमा लगती है, और यहीं पर अरावली श्रृंखला है दोस्तों, और यहीं पर 10,000 एकड़ में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। तो दोस्तों हरियाणा के जिले हैं, गुरुग्राम जिला है और एक साथ में नूह डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। इन दोनों जिलों में ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर 2022 में एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 तक किस देश ने वनों की सर्वाधिक कटाई की? तो दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें करीब 500 मिलियन ट्री कट डाउन हुए, जिसमें से दोस्तों ब्राज़ील के जो अमेजन जंगल हैं दोस्तों, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और यही कंट्री ब्राज़ील सबसे ज़्यादा 2021 की पेड़ों को काटने वाली देश बनी। तो दोस्तों हाल ही सर्वे के अनुसार वनों की सर्वाधिक जो कटाई की ब्राज़ील के अमेजन जंगलों की कटाई छटनी की गई थी। ये ब्राज़ील नाम पर टॉप में था, जो कि वनों की सर्वाधिक कटाई में पहला स्थान था इसका ब्राज़ील का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दिसंबर 2022 तक भारत में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया गया? यानी कि जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट होते हैं, ब्लू फ्लैग का मतलब है जो सबसे सुंदर या सबसे स्वच्छ जो बीच होते हैं उन्हें प्रमाणन किया जाता है, उन्हें देखा जाता है। और भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में सबसे बढ़िया 12 अभी तक ब्लू फ्लैग जो बीच होते हैं वो हैं कितने? 12। तो दोस्तों ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, 22 की जगह 2 बार 22 आ गया, ये 12 होगा। ठीक है, भारत में अभी तक केवल 12 ही ऐसे ब्लू सर्टिफिकेशन वाले जो बीच हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। 12 बीच हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है? ये दिया जाता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर 2022 में देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर हाल ही में किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये इंडिया का बेस्ट जू इन द कंट्री बन गया, यानी कि भारत का ये सबसे बेस्ट जू है, यानी कि भारत का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया इसे। इसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये पद्मजा नायडू जो हैं दोस्तों, ये सरोजनी नायडू की बेटी हैं, उनके नाम पर ये रखा गया पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2022 में भारत का पहला कार्बन तटस्थ या कार्बन न्यूट्रल खेत घोषित किया गया, यानी कि ये फार्म है, इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म बन गया दोस्तों। फार्म का मतलब खेती होता है एक तरह का। तो भारत का पहला कार्बन तटस्थ खेत कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये किस राज्य में बना है? ये बना है केरल राज्य में। केरल राज्य की मैं बात करूं, एक जगह है जिसका नाम है तुरुतु, जो कि अलुवा में पड़ती है, केरल में ही। वहाँ पर ये कार्बन न्यूट्रल खेत घोषित किया गया तुरुतु को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बेसिकली इस बीज फार्म को, यानी कि यहाँ बीज डाल के दोस्तों उगाया जाता है, धान या कोई भी जो मटेरियल होता है उसे उगाया जाता है। और बेसिकली कार्बन उत्सर्जन में काफ़ी कमी आने के कारण दोस्तों ये इन्हें कार्बन न्यूट्रल खेत में घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नवंबर 2022 में किस कंपनी ने बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए एक मंच जिसका नाम है फ्लूड हब लॉन्च किया? तो दोस्तों हाल ही में ये एक फोरकास्ट निकाला गया है फ्लूड को, यानी कि बाढ़ की चेतावनी देने के लिए। दोस्तों गूगल ने हाल ही में एक फ्लूड हब नाम का दोस्तों एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। किसने? गूगल ने। क्या नाम है इस प्लेटफॉर्म का? फ्लूड हब, जो कि गूगल के द्वारा हाल ही में ये लॉन्च किया गया। इससे दोस्तों आगे जो बाढ़ आने की संभावना है वो पहले से ही भविष्यवाणी इसके द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2022 में किस शहर ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया गया है? तो हाल ही में दोस्तों सोलर जो पैनल है वो मैंडेटरी कर दिए हैं, जो कि 2025 के बाद बनने वाले जो नए घर हैं। दोस्तों ये जो घोषणा की है जापान देश का एक शहर है जिसका नाम है टोक्यो, या जापान की कैपिटल हम मान लें टोक्यो। इसकी असेंबली ने दोस्तों एक बिल पारित किया है जिसमें कहा गया है 2025 के बाद जो नए घर बनेंगे जापान टोक्यो में, तो दोस्तों यहाँ सोलर पैनल आप देख सकते हैं, छत पर ये सोलर पैनल है वो मैंडेटरी किए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन एमिटर है दोस्तों कौन सी? जापान, जो कि 5वें स्थान पर है। इसी को देखते हुए दोस्तों इसने ये बिल पारित किया अपनी असेंबली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2022 में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए विश्व का पहला तंबाकू कानून किसने पारित किया है? तो दोस्तों वर्ल्ड फर्स्ट टबैको लॉ टू बैन स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान को रोकने के लिए पहला तंबाकू लॉ आया है दोस्तों। एक किस देश ने लाया है? ये लाया है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बेसिकली जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि वो 2025 तक जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें करने वालों की संख्या में 5% ये कम करना चाहती है। तो इसलिए ये लॉ लेके आई है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2022 में भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहला राज्य कौन सा बना है जिसने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन ये शुरू करेगा? तो दोस्तों ये बनेगा तमिलनाडु राज्य। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि राज्य को मालूम है क्योंकि इंडिया ने जो COP26 में दोस्तों लक्ष्य रखा है 2070 तक कि भारत जो कार्बन न्यूट्रलिटी है या कार्बन तटस्थता है वो प्राप्त कर लेगा। इसको देखते हुए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MS स्टालिन, उनके द्वारा दोस्तों ये पेश किया गया है कि तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करेगा। और ये देश में पहला राज्य ऐसा बना है जिसने ये घोषणा की है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2022 में भारत के किस स्टार्टअप ने प्रिंस विलियम का अर्थशॉट पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों कई वर्ल्ड में कई लोगों को दोस्तों कई संस्थाओं को अर्थशॉट पुरस्कार दिया जाता है, दिया भी गया है दोस्तों। मैं भारत की बात करूं क्योंकि भारत का स्टार्टअप इंपॉर्टेंट है जिसे ये अर्थशॉट पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों ये जो अर्थशॉट पुरस्कार मिला है ये खेती को मिला है, जो कि एक स्टार्टअप है दोस्तों। आप देख सकते हैं ग्रीन बॉक्स इन ए बॉक्स स्टार्टअप है दोस्तों, जो कि हरे पौधे उगाता है दोस्तों एक ग्रीन हाउस के अंदर। और स्टार्टअप है दोस्तों, इसका नाम रखा गया खेती। स्टार्टअप का नाम है खेती दोस्तों, जिसने ये अर्थशॉट प्राइज 2022 जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके फाउंडर CEO देख सकते हैं आप कौशिक कंपगुतलू हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है अर्थशॉट प्राइज 2022, पर्यावरण के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2022 में किस राज्य ने अर्रापट्टी या अरट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो दोस्तों फर्स्ट अपने राज्य में फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित की गई है दोस्तों हाल ही में। किसने ये किया है? तमिलनाडु सरकार ने। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? ये हैं दोस्तों अर्रापट्टी और मीनाक्षीपुरम। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि मदुरई डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। मदुरई जहाँ मीनाक्षी टेम्पल है दोस्तों, यहीं पर दो विलेज हैं दोस्तों जिनका नाम है अर्रापट्टी और मीनाक्षीपुरम। और इन्हीं गाँव को लेकर तमिलनाडु सरकार ने इन्हें पहला जैव विविधता विरासत स्थल ये घोषित किया गया हाल ही में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर 2022 में मथुरा वृंदावन किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में यूपी गवर्नमेंट की घोषणा के अनुसार जो यूपी है वो मथुरा वृंदावन को दोस्तों कार्बन न्यूट्रल बनाएगा दोस्तों, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएगा। यानी कि कब तक? 2041 तक। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो जितने भी पेट्रोल डीजल से चले जितने भी इंजन होते हैं या कार्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनको बंद किया जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत के किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस अवार्ड का नाम है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 और हाल ही में ये दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद शहर ने ये जीता है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नवंबर 2022 के मध्य संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन COP27 2022 का आयोजित हुआ। तो दोस्तों हाल ही में जो COP27 ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो आयोजित हुई थी, ये हुई थी इजिप्ट में। इजिप्ट का एक शहर है जिसका नाम है शर्म अल शेख, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया और ये 27वां COP27 है, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर सबसे बड़ा सम्मेलन होता है दोस्तों COP21। इस बार जो मेजबानी की दोस्तों किसने की? इजिप्ट ने, और ये 27वां COP था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अक्टूबर 2022 में किस वैश्विक भुगतान और प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कार्बन कैलकुलेटर लॉन्च करेगा? तो दोस्तों कार्बन कैलकुलेटर कौन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों ये करेगा मास्टर कार्ड, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नवंबर 2022 में किस देश ने COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया? तो दोस्तों इन आवर लाइफ टाइम हाल ही में एक अभियान था दोस्तों जो कि पर्यावरण से संबंधित था, जो कि भारत की पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया, यानी कि भारत देश के द्वारा हाल ही में COP27 में दोस्तों इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली युवाओं को अपने जलवायु कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए ये या उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए COP27 में भारत ने दोस्तों ये भारत की जो पर्यावरण मंत्रालय है दोस्तों उसके द्वारा ये अभियान लॉन्च किया गया। कोई मुझे बता सकते हैं करंटली भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन शक्ति योजना को लॉन्च किया? तो दोस्तों मिशन शक्ति है जिसका नाम है मिशन लाइफ, जो कि एनवायरनमेंट के लिए एक लाइफ स्टाइल है दोस्तों, उसके लिए एक मिशन लाइफ जो योजना है वो लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ये मिशन शक्ति गलत टाइप हो गया, इसकी जगह आप मिशन लाइफ कीजिएगा। हाल ही में मिशन लाइफ योजना कहाँ लॉन्च की गई है? ये की गई है गुजरात राज्य में, ये आपको ध्यान में रखना है। गुजरात के केवड़िया में दोस्तों ये मिशन लाइफ लॉन्च की गई है। बेसिकली मिशन लाइफ क्यों लॉन्च की गई है? जलवायु संकट से लड़ने में मदद करेगी, इसलिए लॉन्च की गई है। किसने दोस्तों? ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सितंबर 2022 में किस राज्य ने वर्ष जल संरक्षण के लिए छाता योजना प्रारंभ की है? एक स्कीम है दोस्तों जिसमें जो बारिश होती है दोस्तों उसके पानी को इंस्टॉल किया जाएगा या संरक्षण उनका कंजर्वेशन किया जाएगा दोस्तों, इसके लिए एक छाता स्कीम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छाता स्कीम जो कि हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा निकाली गई है दोस्तों, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने। यहाँ के जो CM है वो नवीन पटनायक है दोस्तों। छाता की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो वो ये है, कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वाफायर। अगर इंग्लिश में हिंदी में बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है, छत से जलभृत तक कृत्रिम रूप से वर्षा जल का सामुदायिक दोहन और संचयन। तो दोस्तों आपको फुल फॉर्म याद नहीं करनी, आपको केवल याद रखना है कि किस राज्य की स्कीम है, उड़ीसा की स्कीम है। और इस स्कीम में क्या है, तो जो वर्ष भर जितनी बारिश होती है उसका संरक्षण इसमें किया जाएगा छाता स्कीम में, यानी कि जितने भी घरों में ऊपर टैंक बनाए जाएंगे या फुली ग्राउंड में टैंक बनाए जाएंगे जिसमें आप पानी को स्टोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगस्त 2022 में HPCL द्वारा किस राज्य में गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना लॉन्च की गई? तो दोस्तों जो गाय का गोबर होता है या भैंस का गोबर होता है, इससे जो कंप्रेस बायोगैस बनाई जाएगी दोस्तों किसके द्वारा? ये बनाई जाएगी दोस्तों HPCL के द्वारा, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के द्वारा। कहाँ पर? राजस्थान के सांचौर में, राजस्थान राज्य में दोस्तों ये पहली गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अक्टूबर 2022 में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया एशिया लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट है जो कि पंजाब के दोस्तों अगर मैं राज्य की भी बात करूं तो पंजाब में ये इंस्टॉल किया गया। पंजाब का एक संगरूर है, यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है लहरगा, यहाँ पर दोस्तों ये जो एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? जो भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा दोस्तों ये हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगस्त 2022 में देश की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ हाल ही में किस शहर में किया गया? तो दोस्तों देश की पहली यानी कि इंडिया फर्स्ट AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है जो कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में दोस्तों इसकी लॉन्चिंग की गई है, यानी कि यहाँ से ये स्टार्ट हुई है जो देश की पहली AC डबल डेकर, ठीक है। और इसके डेवलपमेंट कौन है, यानी कि किसने डेवलप की है ये बस? स्विच मोबिलिटी लिमिटेड के द्वारा ये बस लॉन्च की गई है। और इसकी जो लॉन्चिंग थी वो भारत के जो सड़क मंत्री हैं जिनका नाम है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों?
आपको पता है सड़क मंत्री कौन है दोस्तों? तो वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के द्वारा इसकी इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, सितंबर 2022 में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया है? यानी कि ये भारत का पहला दोस्तों हिमस्खलन निगरानी रडार है जो कि स्टैब्लिश किया गया उत्तरी सिक्किम में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके द्वारा? भारतीय सेना और रक्षा भूसूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान के द्वारा दोस्तों ये जो लैंड स्लाइडिंग निगरानी रडार है वो स्थापित किया गया सिक्किम में। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, सितंबर 2022 में किस राष्ट्रीय पार्क में दुनिया का पहला चीता पुनर्वास परियोजना लॉन्च किया गया है? तो ये वर्ल्ड का पहला दोस्तों चीता पुनर्वास परियोजना है दोस्तों, जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क में ये लॉन्च की गई है दोस्तों, और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च की गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सितंबर 2022 में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? डबल स्टार ट्रिपल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी तेलंगाना राज्य में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओजोन दिवस 2022 की मैं बात करूँ तो इसकी थीम क्या रही थी? तो दोस्तों ओजोन लेयर, जो कि इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर सेलिब्रेशन होता है, यानी कि शॉर्टकट में बात करें तो ओजोन दिवस 2022 इसकी जो थीम रही थी दोस्तों वो रही थी दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग है। ये इसकी थीम रही थी। इंग्लिश की मैं बात करूं तो ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी थीम की, तो दोस्तों इतनी लंबी थीम एग्जाम में नहीं पूछी जाती, अगर पूछी गई तो आप देख के ही लगा देंगे। तो इसकी जो थीम है दोस्तों, या तो आपसे हिंदी में पूछेगा पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग है, ये थीम आएगी, या आपको शॉर्टकट में थीम दी होगी ऑप्शन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35। तो इसका ये भी सही आंसर होगा शॉर्ट में। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो आपसे सीधे कहा जाएगा ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जो कि आपको पता ही है ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।